तो दोस्तों फाइनली आज हमारे साथ है ऑल न्यू टोयोटा रॉकी। आपकी ऑल न्यू टोयोटा रॉकी या फिर कह लीजिए टोयोटा रेस। क्या है गाड़ियाँ, क्या इनका सेगमेंट है। अब सिंपल सी बात है कि भाई छोटी सी गाड़ी लग रही है तो कहीं ना कहीं 4 मीटर से छोटी गाड़ी होगी। तो जी हाँ, ये टोयोटा या फिर दाइहात्सू जो इस गाड़ी को बनाती है उनकी एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट एसयूवी है। इंडिया में जिस तरीके से आपके सामने ब्रेजा है या फिर अर्बन क्रूजर है, उसी सेम सेगमेंट की गाड़ियाँ ये भी है और आपको समझाया जाएगा कि कैसे ये गाड़ी एक तरीके से अपने सेगमेंट की किंग की तरह देखी जाती है। जहां इंडिया में जो आपकी ब्रेजा है एक महीने में 16,000 यूनिट बिक रही है। कहीं ना कहीं टाटा नेक्सॉन को पीछे कर दिया है। जो आपकी आने वाली नई नेक्सॉन है वो अलग बात होगी, लेकिन यहाँ पर जो ब्रेजा सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं ना, किस तरीके से धमाल मचा रही है इंडिया में, सब कुछ आपको दिखाते हैं। उसके अलावा 370 लीटर का बड़ा बूट स्पेस जो कि इंडिया में आपको ब्रेजा मिल रही है उसके मुकाबले 40 लीटर ज़्यादा है। साथ ही साथ गाड़ी का डिज़ाइन के फंक्शन के साथ क्या कुछ है गाड़ी में, सब कुछ देखने वाले हैं। बाकी पीछे आप देखेंगे यहाँ पर केजीएफ फिल्म से थोड़ा इंस्पिरेशन लेता हुआ रॉकी आपको देखने को मिलेगा। दाइहात्सू का लोगो मिलेगा। अब दाइहात्सू जो नहीं जानते तो भाई, जो टोयोटा है वही मालिक है आपके दाइहात्सू की। तो दोनों ही कंपनियाँ जापानीज़ है और जो टोयोटा का एक मालिकाना हक है वो इस गाड़ी को अच्छा बनाने में क्या काम आया वो देख लेंगे। बाकी पीछे देखो तो इस प्रकार आपको टेल लैम्प मिलेंगे और साथ ही साथ जो पीछे यहाँ पर पियानो फ्रिज इस्तेमाल की गई है ना, सही सी लग रही है। बाकी गाड़ी की लंबाई यहाँ पर है 4030 मिलीमीटर की, जो कि एक तरीके से आपकी जो ब्रेजा है वो देती है 3995 मिलीमीटर्स की। कहीं ना कहीं आपकी ब्रेजा के मुकाबले 35 ज़्यादा लंबी है। तो ये देखो गाड़ी को साइड प्रोफाइल से, गाड़ी का जो फ्रंट का लुक है काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी मस्कुलर है। 4 मीटर के हिसाब से गाड़ी थोड़ी अच्छी दिखाई देती है। इंडिया में यहाँ आप देखते हैं होंडा एलिवेट और एक तरीके से जो आपकी नई आने वाली जापानीज़ कार्स है ना, सब में चौड़ा चौड़ा लुक आने लगी है। पहले से पतला पतला आता था, अब चौड़ा चौड़ा आ रहा है। लेकिन वहीं जो कोरियन कंपनी जैसे कि हुंडई है, थोड़ा सा स्लीक लुक के साथ जाना पसंद कर रही है। तो ये अलग अलग इनका ना फेस चेंज होता है, 5-5 साल में कुछ नया नया करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा गाड़ी का ये है फ्रंट का लुक, जहाँ पर आपको सारे के सारे पियानो फिनिशेस मिलेगी। उसके अलावा दाइहात्सू का जाना पहचाना सा लोगो इंडिया में नहीं जानते हैं तो आप भाई, ये बहुत अच्छी जापानीज़ कंपनी है। एक तरीके से सुजुकी या फिर होंडा के लेवल पे आती है और कस्टमर को बहुत ही कम पैसों में अच्छी चीज़ देती है। अब यही सेम गाड़ी जो टोयोटा रेस है आपकी, सेम जो दाइहात्सू रॉकी है, वो यही फीचर, यही हल्का फुल्का डिज़ाइन चेंज करके 1 लाख रुपए तक ज़्यादा चार्ज करती है कस्टमर से, क्योंकि उनके सर्विसेज बेहतर है कहने को। बाकी थोड़ा सा ब्रांड वैल्यू का भी खेल है कि कस्टमर को अलग फील होता है टोयोटा की गाड़ी लेके। तो वो सारी चीज़ों के लिए 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना जिसके लिए सही है, वर्थ है। नहीं तो जिसको एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी चाहिए उनके पास दाइहात्सू रॉकी है। अब बाकी गाड़ी में प्रैक्टिकलिटी के नाम पे एलईडी हेडलैम्प्स ऑफर किए गए। साथ ही साथ जो नीचे फॉग लैम्प आप देखेंगे इस प्रकार आपको देखने को मिलने वाला है। उसके अलावा आप देख रहे हैं कुछ यहाँ पर क्लैडिंग का पार्ट। साथ ही साथ गाड़ी में फ्रंट में कोई एडीएस का फंक्शन नहीं देख रहा हूँ। एक रडार प्लेट तो दिख रही है, लेकिन देखते हैं क्या कोई प्लास्टिक मटेरियल है या बेसिक चीज़ है। कोई भी फ्रंट पार्किंग सेंसर नहीं है। उसके अलावा ही नीचे आप देख रहे हैं एक प्रॉपर स्किड प्लेट यहाँ पर एक लुक बढ़ाने के लिए दी गई है। मैं देख रहा हूँ कि गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ऑन पेपर अगर आप देखें तो 200 mm का है, जो कि आपकी ब्रेजा के मुकाबले 198 mm उसमें मिलता है। 2 mm ज़्यादा इसमें ग्राउंड क्लियरेंस मिल रहा है, तो उससे कोई ज़्यादा बड़ा एक कलाकारी नहीं होगी। बाकी जो थोड़ी आप जो यहाँ पर स्किड प्लेट देख रहे हैं वो एक्सेसरी का पार्ट है। बाकी साइड प्रोफाइल में आप आएंगे तो 17 इंच के बड़े बड़े भारी भरकम आपको यहाँ पर अलॉय दिखेंगे। एडीएस जो ब्रांड है वो यहाँ पर बना रही है इनके लिए क्लैडिंग, जो कि एक्सेसरी के तौर पे ये बेच पा रहे हैं। और ये है गाड़ी का पूरा बाहर का लुक। अब कोई भी देखिए रूफ रेल नहीं है, कोई भी सनरूफ नहीं है। तो जो मैं कह रहा था ना कि प्रैक्टिकलिटी और ये चीज़ें इनको पसंद है ज़्यादा देना, तो 370 लीटर बूट स्पेस से कस्टमर वैसे ही खुश हो जाता है। थोड़ा सा ये बूट अगर फ्लैट रहता तो और बेटर हो सकता था, तो ये चीज़ इन्हें मिस आउट करी। बाकी 5 लोगों के बैठने के लिए यहाँ पर पीछे भी 3 एड्रेस दिए गए जो कि प्रॉपरली काम करेंगे। और साथ ही साथ आगे का जो डैशबोर्ड है वो भी आपको प्रॉपरली यहाँ पर एक डिज़ाइन फंक्शन एड ऑन करते हुए दिया गया है। कहीं ना कहीं एक फ्लोइंग कैरेक्टर है और अच्छा लगेगा। ये देखेंगे पूरा इसका यहाँ पर आपको बूट, साथ ही साथ कुछ यहाँ पर आपको कॉस्ट कटिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन सिंपल सी फैब्रिक की कवरिंग दी गई है। कोई बढ़िया क्लैडिंग और प्लास्टिक डाल देते तो थोड़ा और दिल खुश हो जाता है। बाकी मैं तारीफ़ कर रहा था कि डीएनजी ये प्लेटफॉर्म है तो गाड़ी भारी भरकम दमदार है, लेकिन वैसे ना टच पॉइंट वाइज, यानी कि दबाने में शीट मेटल हिल रहा है या फिर नहीं हिल रहा है, जो इंडिया में नॉर्मली आप करते हैं, तो उसमें ये गाड़ी पास नहीं होगी। अगर ये गाड़ी का प्रॉपर क्रैश टेस्ट आप करेंगे तब जाकर गाड़ी जो इम्पैक्ट है वो आप तक नहीं आने देगी, तब ये सेफ़ है। लेकिन ऐसे अगर आप ये दाइहात्सू की गाड़ियों को दबाने की कोशिश करेंगे, देखिए इसको दबा रहा हूँ, इतना फ्लैक्स आ रहा है। अब यही चीज़ आप महिंद्रा टाटा में इंडिया में करिए, वो फ्लैक्स भी नहीं मिलेगा। तो उस लेवल की जो मैं कहूँ मटेरियल गेज का यूज़ करना वो नहीं किया गया। बाकी देख लीजिए गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म है इनका किस प्रकार दिखाई देता है। अब ये ध्यान रखिएगा जब भी टोयोटा रेस की बात होगी यही सेम प्लेटफॉर्म है। जिस प्रकार इंडिया में आप टोयोटा अर्बन क्रूज़र की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको ब्रेजा का ही ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म मिलता है, जो कि अब हार्ड टैग वाले डिपार्टमेंट में चले गया, तो उसकी जो क्रैश टेस्ट रेटिंग है वो आना बाकी है। बाकी ये जो अलग अलग आप कलरिंग देख रहे हैं इसमें अलग मटेरियल है, थोड़ा सा अच्छा स्टील है,
यहाँ पर आपको नॉर्मल स्टील जो कि कवरिंग का काम कर रहा है ज़्यादातर, ये है कि जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। अब होने को आपका मोनोकॉक चैसी है, लेकिन फिर भी मोनोकॉक चैसी में भी रिब्स जो बनाए जाते हैं वो एक तरह से लेडर ऑन फ्रेम चैसी ही है। आप चलिए हम चलते हैं आपकी रॉकी के अंदर। बाकी नाम तो बहुत हैवी सा यूज़ किया गया है। और देखिए नीचे का जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना गाड़ी का, क्या दिखता है आपको। तो यहाँ से लेते हैं लंबा वाला जूम, और ये देखिए गाड़ी का जो अपना पूरा ग्राउंड क्लियरेंस है। लेकिन कहानी यही है कि टोयोटा ने यहाँ पर जो अपनी मारुति ब्रेज़ा है उसी को स्टार्टिंग से आपने देखा कि अर्बन क्रूज़र के तौर पे पेश करा, और अपनी एक प्रॉपर गाड़ी लाना पसंद नहीं करा। क्योंकि भैया इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना बहुत बड़ी बात है। 5-6 साल का एक तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड देख के चलना पड़ता है। जहाँ पर ब्रेज़ा फ़िलहाल 1 महीने की 16,000 यूनिट बिक रही है, वहाँ पर अगर ये गाड़ी आती तो हो सकता था कि थोड़ा टोयोटा इतना ज़्यादा इसको सस्ता नहीं कर पाता, और जो एक रॉयल्टी है फिर अपना जो ये दाइत्सु है भाई वो थोड़ा ज़्यादा ले लेता टोयोटा से, जिससे गाड़ी की प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा हो सकती थी। इसीलिए उन्हें थोड़ा शॉर्टकट यहाँ पर मारुति सुजुकी का जो अपना प्लेटफॉर्म ऑलरेडी इंडिया में बिक रहा है ब्रेज़ा में, उसी को रीबैच करके जो बम्पर में अपडेट है वो देखने को मिले। उसके अलावा टोयोटा अपनी सर्विसेज देके कस्टमर्स को हर बार खुश करता है, वो उनकी सबसे बड़ी खास बात है। यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार आपको पूरा इंटीरियर, जहाँ पर सबसे सही लगेगी इनकी 9 इंच की स्क्रीन जो कि इस प्रकार दी गई है। कुछ देख रहे हैं यहाँ पर USB के फंक्शन यहीं पर रख दिए गए, थोड़ा ये भी कॉस्ट कटिंग का पार्ट है नीचे करने के, झगमैला ही नहीं। और थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको MG से इंस्पिरेशन लेते हुए हल्के से थोड़ा और कटआउट, और ये है फिर गाड़ी। और बैठने का जो एक स्पेस है ना काफ़ी ऊंचा रखा गया है। यहाँ पर देखिए हार्ड टच है, सॉफ्ट टच है, वो सिल्वर मटेरियल है, थोड़ा सा रेड हाईलाइट्स है। बाकी गाड़ी का स्पेस और ये चीज़ें प्रॉपर रखी गई है। हम चलते हैं गाड़ी के थोड़ा और अंदर। और इंजन ऑप्शन की बात करें तो 2 इंजन ऑप्शन आपको इसमें मिलेंगे। आप देखिए होने को इंडिया में जो ये सेगमेंट है आपके सामने 2 इंजन ऑप्शन रखता है। एक आपको इसमें 1.2 लीटर पेट्रोल का ऑप्शन मिलेगा 1200 सीसी कैटेगरी में, और जो ब्रेज़ा है वो देती है 1500 सीसी का इंजन, क्योंकि अपने सेगमेंट में सबसे अच्छी ऑफरिंग माना जाता है पहाड़ों के हिसाब से। लेकिन अब क्योंकि कहीं ना कहीं उनने माइल्ड हाइब्रिड को गायब कर दिया तो उसको एक बार टेस्ट करना बाकी है। लेकिन फिर भी जो ये गाड़ी है ये 1500 सीसी का इंजन नहीं रखती है सामने। यहाँ पर आपको 1.2 पेट्रोल जो कि नॉर्मल नॉन टर्बो पेट्रोल है, साथ में ही आपको 1 लीटर का टर्बो GDI इंजन मिलेगा जो कि 100 bhp कहीं ना कहीं आपकी फ्रॉन्क्स और एक तरीके से जो पहले पुरानी बलिनो आती थी उसके आसपास बनाता है, और करीब 140 Nm का टॉर्क, और साथ में आपको CVT का ऑप्शन दिया जाएगा मैनुअल के साथ भी। जो सबसे बिकने वाला इंजन है वो है इनका 1.2 पेट्रोल, जिसमें कहीं ना कहीं सेम टू सेम लगभग जिस तरह से आपको बलिनो में पहले पावर मिलती थी, करीब 84 हॉर्स पावर और 117 Nm का टॉर्क, उसी के आजू बाजू का इंजन है। उसमें आपको मैनुअल का ऑप्शन मिलेगा। चलते फिर अंदर सीधे, और क्या दे रही है ये, बाकी सामने टर्बो इंजन है तो टर्बो है तो भैया थोड़ा सा परफॉर्मेंस आप अच्छी फील करेंगे। लेकिन 3 सिलेंडर का इंजन है तो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जाए वाइब्रेशन और ये चीज़ें है, जब भी एक तरीके से वो स्टार्ट रहेगा या वो चीज़ रहेगी। जिसमें जो मारुति है उसने अच्छा काम करा, जो फ्रॉन्क्स में इंजन है उसमें उतनी ज़्यादा वाइब्रेशन और वो फील नहीं होती है। तो यहाँ पर हमने देखा। बाकी अंदर चले तो यहाँ पर कोई भी 360 डिग्री कैमरा और वो चीज़ें नहीं है। बाकी डोर हैंडल में देखेंगे रिक्वेस्ट बटन आपको मिलेगा, की को यहीं पर इनने स्लॉट रखा गया, तो ये कॉस्ट कटिंग नहीं कही जाएगी। डोर में जो वेट है, आगे का डोर का वेट ठीक है, कहीं ना कहीं ब्रेज़ा से हल्का भारी कह सकता हूँ, लेकिन पीछे का जो अपना डोर है काफ़ी लाइट वेट। उसके अलावा यहाँ पर कोई रूफ रेल नहीं, अब ये करना सही तो नहीं है लेकिन ऐसे करके फ्लैक्स है और थोड़ा सा होता है कि भाई आजकल लोग चेक कर रहे हैं तो कंपनियाँ, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि भाई ज़्यादा ही फ्लैक्स ना होने वाला मटेरियल डाला जाए। बाकी आपकी क्या थॉट है इसमें यार, अलग अलग हो सकते हैं। और ये देखेंगे इसका डैशबोर्ड काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी, काफ़ी मॉडर्न डैशबोर्ड लगता है। साथ ही साथ आप ये चीज़ें देखेंगे जो यहाँ पर स्टीयरिंग है इसमें भी अच्छी खासी कॉस्ट कटिंग करने के तौर पे कोई भी लेदरेट नहीं है। कुछ बेसिक फंक्शन है, क्रूज कंट्रोल भी नहीं है इसमें, हेड अप डिस्प्ले तो भूल ही जाइए, सनरूफ तो भैया भूल ही जाइए। उसके अलावा अंदर फैब्रिक सीटें और ये चीज़ें, कुशनिंग आपको ब्रेज़ा के मुकाबले ठीक लगेगी। इसमें ब्रेज़ा में थोड़ी सी कम कुशनिंग है, बलिनो के लेवल की यहाँ पर थोड़ी सी और बेहतर है। और सीट्स को आप हाइट एडजस्टिंग फंक्शन ले सकते हैं, साथ ही साथ थोड़ा सा ऊंची सीटें हैं। और उसके अलावा यहाँ पर देखेंगे हार्ड टच है, सॉफ्ट टच है, ये बेसिक फंक्शन। बाकी ऑल एंड ऑल गाड़ी ऐसी रखी गई है। अब टोयोटा इस गाड़ी को अगर इंडिया में लाने की जहमत करता तो कहीं ना कहीं इस गाड़ी को फिर कॉम्पीट करना पड़ता ब्रेज़ा के साथ ही। तो क्यों ना टोयोटा ने कहा कि भाई एक ही बिरादरी में आ जाओ और कस्टमर को कंपैरिजन का मौका ही मत दो, ताकि शोरूम वाला बंदा कहे कि यही भाई साहब ब्रेज़ा है, या फिर कह लीजिए यही एक तरीके से अर्बन क्रूज़र है। सिर्फ जो सर्विस और वारंटी का पार्ट है उसमें डिफरेंस है। बाकी ये सारी मजाक है, लेकिन मेन बात वही है कि कंपनीज हर बार बिजनेस को देख के चलती है और फ्यूचर में जो उनके लिए अच्छा रहे वो अभी वही स्टेप उठाती है। उसके अलावा यहाँ देखेंगे एसी आपको ऑटोमेटिक है, नीचे कुछ ऑप्शन, ये कुछ आप सारे फास्ट चार्जिंग। ये जो CVT मिल रहा है ये अपने फंक्शनिंग उसी प्रकार देने वाला है, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड, स्पोर्ट मोड और मैनुअल का ऑप्शन दिया गया। CVT है तो उतना ज़्यादा स्पोर्टी फील तो आप नहीं कर पाएंगे जितना टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक होता तो दे पाता है। बाकी यहाँ पर आपको हैंड ब्रेक, पार्किंग
और ये आर्मरेस्ट अच्छा सा जो कि नॉन स्लाइडेबल है। बाकी स्पेस कितना है, क्या कुछ आपको पूरा कंफर्ट मिलेगा वो आप देख सकते हैं। अब मैं आपको ले जाता हूँ उसके इंजन बे पे। एक और कॉस्ट कटिंग, कोई साइड एयरबैग नहीं है, उसके अलावा हाइट एडजस्टिंग फंक्शन नहीं है सीट्स के साथ। अब हम चलते हैं इसके अंदर और इंजन बे की ओर, वहाँ पर आपको दिखाते हैं किस तरीके के फंक्शन है। बाकी देखिए कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है ना। यहाँ पर आपको हम दिखाते हैं इसका इंजन बे। इंजन के तौर पे आज हमारे साथ इसका टर्बो इंजन है, जो कि 3 सिलेंडर का GDI इंजन है, जिसमें टर्बो चार्जर का प्लेसमेंट यहाँ मिलेगा आपको। वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो चार्जर है सबसे अच्छी बात। साथ ही साथ यहाँ पर आपको कैटालिटिक कन्वर्टर, यहाँ पर आप देखेंगे आपको एयर फिल्टर मिल जाता है। यहाँ पर आपको बैटरी, कुछ फ्यूज़ बॉक्स और कुछ माउंटिंग के सिस्टम है। सस्पेंशन की माउंटिंग भी हल्की सी छोटी लग सकती है। बाकी यहाँ पर आपको देखिए हल्की सी और अच्छी खासी आपको साउंड इंसुलेशन मटेरियल है। लेकिन ये मटेरियल जो हमें इंडिया में मिलता है ना उससे थोड़ा अलग है, थोड़ा सा रफ़ है ये। और इंडिया में थोड़ा सा फैब्रिक बेस है, लेकिन ये थोड़ा सा लेदर बेस या फिर रबर बेस है। और साथ ही यहाँ पर आपको क्लैडिंग के तौर पे कुछ भी नहीं है, थोड़ा जो प्लास्टिक मटेरियल है वही यहाँ पर ऑफर कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रॉपर आपको राउटिंग मिलेगी, जो क्वालिटी एक जापानीज़ ब्रांड से आप चाहते हैं वो है इसके साथ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल तार इधर उधर घूम रहे हैं। सीलेंट ओवर यहाँ पर लगाया गया है, बल्कि सीलेंट तो भाई बहुत जगह लगाया ही नहीं गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सारे स्पॉट वेल्डिंग के जो मार्क्स है वो एज इट इज़ दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं 2 पैनलों के बीच में जो गैप को फुल कर देना चाहिए था वो गैप है। तो इनमें जब पानी जाएगा लॉन्ग रन पे तो पैनलों में रस्टिंग हो सकती है। नॉर्मली इंडिया में ये जो सारे स्पॉट वेल्डिंग से जो 2 पैनल आपस में जुड़े हुए हैं इसको सीलेंट से भर दिया जाता है ताकि पानी ना जाए, तो ये नहीं किया गया इसमें। तो यही सब चीज़ें होती हैं। अलग अलग कंपनी अलग अलग ब्रांड ट्रेडिशन फॉलो करती है। ये देखा फिर आपने अपनी रॉकी को बाहर से, नाम बहुत भारी है इसका, जो भी बोलेगा भाई रॉकी ऐसा लगेगा, खुद से रखा हुआ है नाम, लेकिन कंपनी की गाड़ी है। और एक जापानीज़ ब्रांड जिसको टोयोटा ओन करती है एक तरीके से, एक बहुत बड़ा शेयर होल्ड उसके पास है। करीब 46 लीटर का फ्यूल टैंक, माइलेज देने वाला है ब्रेजा से कम, क्योंकि जो अपना ब्रेजा की एक्सपर्टीज़ है वो माइलेज ही है। 13-14 का माइलेज ये गाड़ी देती है और टर्बो के साथ आपको 11-12 का माइलेज निकाल के देगी। और यहाँ पर देखेंगे थोड़ा सा और बेहतर क्वालिटी हो सकती है फिट और फिनिश में। कुछ आप यहाँ पर देखेंगे हार्ड टच है, साथ ही साथ आपको पीछे 2 लोगों के बैठने की अच्छी स्पेस। बाकी इंग्रेस इग्रेस में गाड़ी आपको ज़्यादा तंग नहीं करती है, क्योंकि गाड़ी में सीटें ऊंची हैं और चढ़ने उतरने के लिए दरवाज़ों की हाइट भी ठीक है, लेकिन खुलते थोड़े से कम है। बाकी सस्पेंशन ट्रैवल आप नोटिस करेंगे तो सस्पेंशन ट्रैवल नॉर्मल है। तो 200 mm का एक वादा किया गया है कि यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। वो कोई ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से बिल्कुल ब्रेकरों के ऊपर से कूदते फादते हुए निकले, आराम से होगा। बाकी पीछे आपको यहाँ पर ड्रम ब्रेक का ऑप्शन दिया गया है। उसके अलावा पीछे बैठे तो यहाँ पर 2 लोगों की बैठने की स्पेस है। इस प्रकार आपको फ्रंट का डैशबोर्ड नोटिस होगा। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर कोई भी AC वेंट नहीं है, तो काफ़ी लोग तो भाई इसी के लिए नाराज़ हो जाएंगे। बाकी उसके अलावा सारा काम सही किया गया, टोयोटा का भरोसा है, दाइहात्सू की मेहनत है। और उसके अलावा स्पेस भी ठीक है गाड़ी में। 2 लोग और आएंगे तो 3 लोगों के साथ पीछे और आगे 2 लोग, टोटल 5 लोगों के साथ ये गाड़ी अच्छा आपको एक्सपीरियंस देगी। बाकी थोड़ा सा रिक्लाइन जैसी सीटें है और कुशनिंग ठीक है इसकी, कहीं ना कहीं जो इंडिया में ब्रेजा दे रही है उससे बेहतर कुशनिंग है। और टॉप एंड मॉडल है तो कहीं ना कहीं थोड़ा और फील आता है। बाकी ये भी हो सकता है कि इनने शो की वजह से यहाँ पर कुछ एक्सेसरी लगा दी हो, लेकिन लग तो रहा है कि AC के साथ आपको मिलेगा। आपको यहाँ पर आप देखेंगे ग्रैब हैंडल ये है, बाकी ये लाइट लगाई गई है शो के लिए, क्योंकि अभी जला ही नहीं। और ये रही फिर गाड़ी। बाकी बताइए कैसी लगी आपको रॉकी। सिंपल सी बात कही जाए ना, ब्रेजा के मुकाबले ये गाड़ी थोड़ी सी बदी फील हो रही है, थोड़ी सी कॉम्पैक्ट फील हो रही है, जहाँ पर ब्रेजा हल्का सा खुला फील करवाती है। उसके अलावा वो गाड़ी को भी देखने की हमें आदत होगी, तो वो भी रीज़न हो सकता है कि थोड़ा सा नया अनवील है हमारे सामने। बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको आपकी ऑल न्यू रॉकी, और क्या सुधार इस गाड़ी में अभी हो सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपके लिए भी एक फर्स्ट इंप्रेशन है, तो आपको भी थोड़ा टाइम लगेगा सोचने में। लेकिन फिर भी अगर टोयोटा इस गाड़ी को इंडिया में उतार देती तो क्या इस गाड़ी को आप लेना पसंद करते हैं, या फिर जो आने वाली अपनी नेक्सॉन है उसका आप इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर जो आपकी ब्रेजा फिलहाल पर मंथ 16,000 यूनिट के साथ बिक रही है उसके साथ आप जाते हैं। बाकी वेन्यू और जो अपनी सोनेट है भाई वो तो फीचर लवर्स के लिए बनी है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। उसके अलावा जो अपनी ये गाड़ियाँ हैं बहुत सारी लाइनअप आपके सामने पेश करता हूँ। इंडोनेशिया मोटर शो में हूँ मैं आज। बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर दाइहात्सू, जिसका नाम शायद कुछ लोगों ने आज पहली बार सुना होगा, दिखाए हुए हैं। कहीं ना कहीं 7 सीटर का ऑप्शन है। MPV यहाँ पर शोकेस की गई है। ऐसा कुछ एक इलेक्ट्रिक अवतार भी पेश किया गया जिसका नाम विज़न F है। तो F का मतलब क्या है इनकी लाइनअप में वो अभी क्लियर करके आपको समझाता हूँ। लेकिन फिर भी कहना ये चाहते हैं कि ये कुछ एक ऑटोनोमस ड्राइविंग के ऊपर काम करेगा। इलेक्ट्रिक अवतार में है ये गाड़ी। कहीं ना कहीं जो ओमनी इंडिया में आप देखते हैं उसके साथ ही रहेगी। ऑटोनोमस ड्राइविंग नहीं है इसमें देखिए अंदर का लेआउट कुछ इस प्रकार है। सारा स्टीयरिंग सिस्टम दिया गया है और एक बड़ी सी डिस्प्ले है। लेकिन ऑटोनोमस इन द सेंस ये है कि ऑटोनोमस इन द सेंस यहाँ पर असिस्ट फंक्शन मिलेंगे, जिस तरह से आपको इंडिया में अडास मिलने लग गया है। तो ये लेवल 3 अडास तक जा रही होगी। साथ ही साथ गाड़ी का डिज़ाइन अभी क्लियर नहीं होगा क्योंकि ये एक प्रोटोटाइप है। तो ये रहा फिर दाइहात्सू का अपना फ्यूचर
क्योंकि अगले 3 साल तक क्या करेंगे वो यहाँ पर इनने हमारे सामने रख दिया। अब जो इंजन अभी आपने देखा, जो कि वो तो टर्बो देखा, बाकी नॉर्मल 1.2 पेट्रोल अगर बलिनो के लेवल की बात करें तो यहाँ पर इस तरीके का एक सिस्टम लगाया जाता है जिसको ईवी ड्राइविंग, ये सारे ऑप्शन से आप करें तो इसकी वर्किंग को आप देखिए, अलग अलग है सारा सिस्टम। तो ये गाड़ी मान लीजिए आपने स्टार्ट की, हाइब्रिड गाड़ी का मॉडल लगाया गया जो पैरेलल हाइब्रिड सिस्टम है। गाड़ी आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले अगर आपकी बैटरी जो है गाड़ी में, जो पीछे ग्रैंड विटारा में डिग्गी में रहती है, अगर उसमें हल्का फुल्का चार्ज है तो जिसकी मदद से गाड़ी 2-3 किलोमीटर चल जाती है, कंपनी कुछ भी गए 2-3 किलोमीटर चलती है। तो पहले अगर आपको फास्ट एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, बस पार्किंग से बाहर निकलना है, तो गाड़ी पहले ईवी मोड में चल सकती है। मतलब जो आपका इंजन है स्टार्ट नहीं होगा, बीच में जो CVT गियर बॉक्स है, प्लानिटरी गियर बॉक्स है, वो इंजन की और पावर नहीं भेजेगा, यहाँ से सीधे सीधे पावर आपके पहियों को आ रही होगी। तो आपकी जो मोटर है ये चल रही है, मोटर के अंदर आप देखेंगे रोटर है, साइड में स्टेटर को काट के दिखाया गया है और ये सारा एनिमेशन आप देख रहे हैं, और बैटरी से भी सीधे पावर जा रही है वहाँ। अब आप चाहेंगे कि भैया थोड़ा एक्सेलरेट कर लिया जाए, तो एक्सेलरेट करने के लिए मोटर की तो एक लिमिट है, आपको और पावर चाहिए, फिर पावर के लिए आपका जो इंजन है पेट्रोल इंजन वो स्टार्ट हो जाएगा। पिस्टन आप देख रहे हैं यहाँ पे बंद हो गया, तो यहाँ पर इसकी पूरी प्रोसेस है, मतलब स्टार्ट होगा, फिर ड्राइविंग ईवी में हो सकती है, एक्सेलरेशन करने के लिए थोड़ा फास्टली, फिर नॉर्मल अगर चलना है तो इंजन और आपकी जो जनरेटर है वो कंटिन्यूसली पावर कंज्यूम करेंगे, बैटरी को चार्ज करेंगे और बैटरी से पावर आपकी मोटर को भी आएगी और उसमें भी स्टोर रहेगी। और डी एक्सेलरेशन में क्या होगा, इंजन रुक जाएगा, कहीं ना कहीं जो जनरेटर है वो फिर अपने सर्किट को क्लोज करके पावर को दोबारा आपकी बैटरी में भेजेगा, जिससे आपकी बैटरी चार्ज होगी। तो यही कलाकारी है जापानीज़ ब्रांड्स की। उसके अलावा पीछे आप इसका एयर इनटेक देखेंगे, ऊपर आपको फ्यूल इंजेक्शन के लिए पूरे मैनिफोल्ड देखने को मिलेंगे, कुछ थ्रॉटल वहाँ लगाया गया है, और ये इसका आप नॉर्मल सी कैम शाफ्ट और वेल्व देखने वाले हैं। तो भैया ये रही अपनी दायत्सु, जो कि फ़िलहाल तो जापानीज़ और एशियन मार्केट्स में अच्छा कर रही है। फ़िलहाल अभी मैं हूँ इंडोनेशिया मोटर शो के अंदर, जो कि इंटरनेशनल मोटर शो है, बहुत बड़ी बड़ी एक कंपनियाँ यहाँ पर अपना वर्चस्व दिखाने के लिए पहुंची रहती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे दायत्सु ने भी बहुत कुछ किया हुआ है, जिसमें आप इसके फ्रंट का सस्पेंशन सिस्टम और साथ ही स्टीयरिंग सिस्टम वो नोटिस कर रहे हैं। टायर लिंकेजेस देखेंगे, उसके सारे नकल देखने वाले हैं, जिसको आप चिमटा कहते हैं सिंपल भाषा में। चिमटा ख़राब हो गया तो भैया उसके जो बुशेज़ हैं किस तरीके से रिप्लेस करेंगे, तो क्या कुछ होगा, सारे ऑप्शन हैं। और यहाँ पर और चीज़ें देखेंगे, और यहाँ पर जो रियर सस्पेंशन है उसके टॉर्जन आर्म है, उसका जो डैम्पर है, उसका जो यहाँ पर स्प्रिंग है वो देखेंगे। और ये मैंने चैसी आपको दिखा दी, क्योंकि गाड़ी का अपना एक कंकाल है, सारे लोड यही बियर कर रहा है। बाकी उसके अलावा बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं फिर ऐसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और बताइए कैसा लग रहा है आपको इंडोनेशिया मोटर शो, और क्या कुछ खास आप देखना चाहते थे। और कुछ यहाँ पर सिमुलेशन का सिस्टम भी है, मतलब गाड़ी खरीद तो लोगे लेकिन सस्पेंशन स्टीयरिंग किस तरीके से फील होंगे। तो देख रहे हो कितने बढ़िया तरीके से सिमुलेट कर रहा है, मूव भी कर रहा है। उसके अलावा स्टीयरिंग में भी जिस तरह से स्टीयरिंग को रिस्पॉन्स आप देंगे, ये यहाँ पर ये पूरा जो प्लेटफॉर्म है मूव कर रहा है, देख रहे हो। तो यही सारा सिमुलेशन है। आजकल एयरफोर्स भी इसका इस्तेमाल कर रही है, इंडियन आर्मी भी इसका इस्तेमाल कर रही है, ताकि जो अपने सारे हथियार हम नए नए अमेरिका रशिया से खरीद रहे हैं उनको बिना चलाए भी एक तरीके से वर्चुअली एक्सपीरियंस किया जा सके। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर ऐसे और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जापान, जय इंडोनेशिया। सारी गाड़ियाँ दिखानी है, तब तक के लिए गुड बाय।